नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। यदि आप बीएड करके गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो उसकी प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो 2 साल का हो और चाहे वो 4 साल का बीएड जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है। तो उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कहाँ भरे जाएंगे और फॉर्म की डेट क्या है, एग्जाम की डेट क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होगा और फॉर्म जो भरने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता क्या होगी, वो कौन से विद्यार्थी होंगे जो इस फॉर्म को भर पाएंगे, कितना परसेंट चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके साथ ही साथ वो विद्यार्थी जो अंतिम वर्ष की परीक्षा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं। इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें तमाम ऐसी लेटेस्ट और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें कि वर्धमान महावीर जो खुला विश्वविद्यालय कोटा पीटीईटी करवाता है, जैसे बीएसटीसी करवाता है वैसे पीटीईटी भी करवाता है, जो कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि अभी 2 वर्ष बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 20 फरवरी है और आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च है, यानी पूरा 1 महीना आपके पास है फॉर्म भरने के लिए। तो बिना लास्ट डेट की प्रतीक्षा किए आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना है यदि आप बीएड करना चाहते हैं। तो प्रवेश परीक्षा की जो तिथि भी आ चुकी है 14 जून को, यानी रविवार को ये परीक्षा होने वाली है। तो हम देखें यहाँ पे तो फरवरी लगभग 10 दिन फरवरी के हैं, मार्च अप्रैल मई और 3 महीना और उसके बाद ये जून। तो लगभग हम ये मान के चलें कि 3.5 महीने के आसपास हमारे पास टाइम है, पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 500 रुपए का शुल्क लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, कहाँ पे भर सकते हैं ये सारी बातें करेंगे। देखो भरेंगे कहाँ पे, हम फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं। पीटीईटी वीएमओयू कोटा 2026.in, जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे आप पीटीईटी वीएमओयू कोटा 2026.in, तो सबसे पहला जो लिंक है आपका वो खुलेगा और यहां से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भरने का यहां से शुभारंभ कर सकते हैं आप। ठीक है, अब फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता या पात्रता है वो ये है कि यदि आपने ग्रेजुएशन में साइंस ले रखी है या फिर आप मानविकी यानी आर्ट्स के सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं आप, ठीक है, तो न्यूनतम 50% अंक आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, स्नातक हो चाहे आपने पीजी कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, यदि आपके पास साइंस है, यदि आपके पास आर्ट्स है, कोई भी स्ट्रीम है, तो 50% आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में। और यदि किसी कोई इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट्स जो कि स्नातक है तो उसको 55% लाना पड़ेगा, यानी 55% यदि वो इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट है, यदि उसने अपने स्नातक में 55% लेके आया है तभी वो फॉर्म भर सकता है। बाकी सिंपल जो ग्रेजुएशन होती है ना, बीएससी और बीए, ये सारा आपका 50% का मामला बैठता है। यदि आप एससी एसटी के स्टूडेंट हैं या फिर ओबीसी के हैं या एमबीसी के हैं या पीडब्ल्यूडी के हैं या और अन्य वर्गों से हैं, ठीक है, तो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार 5% की छूट होगी, यानी उनके लिए 50% की जगह 45% स्नातक में है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है। और वैसे ही जैसे इंजीनियरिंग की बात की थी कि इंजीनियरिंग किए हुए विद्यार्थी या स्नातक किए हुए विद्यार्थी 55%, तो यदि वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी से, तो वो 50% उनको अंक प्राप्त करना ही होगा, तभी वो बीएड का फॉर्म, पीटीईटी का फॉर्म भर सकते हैं, बीएड एंट्रेंस का एग्जाम। समझ में आ गया। मेनली 50% का क्राइटेरिया है। यदि आप कुछ एससी एसटी ओबीसी एमबीसी हैं और पीडब्ल्यूडी हैं तो 5% की छूट है, यानी 45% पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं वो विद्यार्थी जो अभी लगातार लास्ट ईयर अपीयर हो रहे हैं, वो विद्यार्थी जो बीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, है ना, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं जिनका अंतिम साल है। बस शर्त ये है कि वे अभ्यर्थी जो पीटीईटी 2026 के ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म की अंतिम तिथि के समय योग्यताधारी नहीं है, वे भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम काउंसलिंग की जो अंतिम तिथि है
उससे पूर्व उपलब्ध हो जाना चाहिए, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए यदि आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो। बीएससी बीएड या बीकॉम कुछ भी है आपके पास तो ये हो जाएगा लास्ट ईयर में, ठीक है। अब मैं आवेदन प्रक्रिया की बात मैंने बता दी कि कहाँ पे आपको आवेदन करना है। वेबसाइट दे रखी है, पूरा का पूरा मैंने इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट और करना, ठीक है। कियोस्क सेंटर पे जाके आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, निर्धारित ई मित्र के पास जाके, और ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार्य होंगे। सारी एक बार देख लेना बायोडाटा, कैसे भरना है, क्या करना है, सब कुछ लिखा है। अब आते हैं सिलेबस पे कि इसका पैटर्न क्या है, 3-3.5 महीनों में हमें क्या तैयार करना है। तो सिलेबस बहुत आसान है, खासतौर से यदि आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान है। देखिए ध्यान से, पहले तो परीक्षा का माध्यम चुनना है। फॉर्म भरते समय परीक्षा का माध्यम होगा हिंदी या इंग्लिश। यदि आपने गलती से इंग्लिश चुन दिया और आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो पेपर इंग्लिश में मिलेगा, ध्यान रखना। तो पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम का मिल जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चुनना है, और जिस माध्यम का चुनाव किया जाएगा पेपर उसी माध्यम में उपलब्ध होंगे। पीटीईटी में केवल एक प्रश्न पत्र होगा, 200 प्रश्न होंगे, है ना, और 4 पार्ट होंगे। 50 नंबर का ए पार्ट, 50 नंबर का बी पार्ट, 50 नंबर का सी पार्ट, 50 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 200 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चंस 50 में 4 पार्ट में ये डिवाइड होगा, यानी 4 चीजें आएंगी। पहले 50 क्वेश्चंस आपके संबंधित होंगे, हम बात करें तो मेंटल एबिलिटी के, रीजनिंग से रिलेटेड होगा, जिसमें तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता, सादृश्यता और भिन्नता, दृश्य और स्थानिक क्षमता, संकल्पना, संख्यात्मक, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान विधि। और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी आपका 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, ठीक है। इसमें आपकी सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, पारस्परिक संबंध, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि मान लो ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो इसमें चारों ऑप्शंस में आप यदि मान लो सबसे सही ऑप्शन बी है, पर आपने उसको टिक नहीं लगाया, आपने उससे थोड़ा कम सही वाला लगा दिया, तो आपको पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से है कि बिल्कुल गलत नहीं होगा। 3, 2, 1 इस प्रकार से ऑप्शंस में सबसे अच्छा ऑप्शन तो बी है, फिर उससे कम ऑप्शन सी है, फिर उससे कम ऑप्शन ए है। तो यदि किसी ने बी लगाया तो उसको 3 नंबर मिलेंगे, यदि उससे थोड़ा कम सही लगाया तो 2 नंबर मिलेंगे, सबसे कम सही लगाया तो 1 नंबर मिलेंगे, नहीं किया तो 0 नंबर। क्लियर है। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। भारतीय इतिहास और संस्कृति के क्वेश्चंस आएंगे, भारत और इसके प्राकृतिक संसाधन, महान भारतीय व्यक्तित्व, पर्यावरण जागरूकता, राजस्थान के बारे में ज्ञान, यानी राजस्थान का करंट अफेयर भी, इंडिया का करंट अफेयर भी और वर्ल्ड का करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो यहां पे आप हिंदी या अंग्रेजी, यदि आप हिंदी चुनते हैं तो 50 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे आपको, और इंग्लिश चुनते हैं तो 50 क्वेश्चन आपको इंग्लिश करनी पड़ेगी। पहले ही आपको तय करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय ही, ठीक है। तो यहां पे मुझे लगता है कि बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो अंग्रेजी को चुनेंगे, है ना। अंग्रेजी को कौन चुनता है। 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे, शब्दावली, व्याकरण, वाक्य रचना और समझ। उसके बाद हमने बात की कि यहाँ पे पेपर 600 अंकों का होगा, हर प्रश्न 3 अंक का होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन, हर प्रश्न 3 नंबर का, 600 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और टीचिंग एप्टीट्यूड और टेस्ट संबंधी प्रश्नों के उत्तर का मूल्यांकन 3 से 0 अंक की स्केल पर होगा, ठीक है। यहां ये बात बता दी गई है। तो इतनी सारी बातें इन्होंने बता दी है। अब हम थोड़ा सा, अच्छा, पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, ये भी बता दिया। तो मुझे लगता है कि अब चीजें सारी आपको पता चल गई है। तो आप लोग तैयारी करिए, एक पहले फॉर्म भरिए, उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करिए। आप इसके अलावा सीईटी को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि लगातार सीईटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकलने वाला है, और इसके बाद 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। तो लाखों इसमें बहुत सारी इसमें वैकेंसीज निकलेंगी 3 साल के अंदर। तो आप सीईटी को भी टारगेट कर सकते हैं। सीईटी में भी आपका हिंदी है, सीईटी में भी आपका इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश में कुछ भी चुनना हो तो। सीईटी में भी आपका रीजनिंग है, सीईटी में भी आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसके साथ साथ जीके है आपका। तो सीईटी को आप टारगेट करेंगे तो आसानी से इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सीईटी को भी आप करके रखिए। मैं तो ये कहूंगा कि आपके रास्ते चारों तरफ खुले हों। टीचिंग में जाना चाहें तो पीटीटी का फॉर्म भर के रखिए, और सीईटी को भी टारगेट करते रहिए, ताकि 2 जगह आप एक साथ आपके पास विकल्प अवेलेबल हों, ताकि आप किसी भी फील्ड में जा सकें। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन को लेके, जिसमें जो सबसे कठिन सब्जेक्ट्स होते हैं विद्यार्थियों के लिए, मैथ, साइंस और इंग्लिश,
आसान भाषा में और बहुत ही सस्ती, सुंदर और टिकाऊ भाषा में 2.5 साल की वैलिडिटी के साथ दोनों बैच अवेलेबल हैं। सीटी का सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जारी होगा, वो पुराना सिलेबस ही होगा, ठीक है, और बहुत जल्दी होगा। लगभग हम देखें तो मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम इसका लगभग जुलाई अगस्त के आसपास होगा। तो बहुत सारा कुछ पढ़ना है हमें सीईटी में, तो लगभग 15 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिसमें हम 3 सब्जेक्ट्स आपके कवर करवा रहे हैं, और इस प्रकार से कवर करवा रहे हैं ताकि बाद में आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े किसी और एग्जाम के लिए, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का दे रखा है, लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का ना। व्हाट्सअप नंबर है। वनपाल वन रक्षक को लेकर लगातार तैयारी, जो पिछले सीईटी पर आधारित थी। वनपाल केवल वन रक्षक और जो वनपाल वन रक्षक दोनों की एक साथ सिलेबस कवर करना चाहते हैं। इसमें आपका 35 नंबर 100 में से कवर होगा, जिसमें साइंस और मैथ्स जो कठिन, जिसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के आते हैं। डेमो वीडियो जो है जाके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत ही मिनिमल फीस के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। एलडीसी सीईटी 2024 के आधार पर इसके फॉर्म भरे गए थे। 10,000 से ज्यादा पोस्ट है, तो एलडीसी का लगातार बैच चल रहा है। 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं, ठीक है। एग्जाम से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आप लोग रिवाइज कर सकें। मैथ, साइंस, इंग्लिश कठिन सब्जेक्ट्स को लेके, और जो कि आपका सिलेक्शन का आधार बनेगा, इसके लिए भी बैच चल रहा है। और साथ ही साथ इसमें मैंने कंप्लीट वोकैब बैच भी जोड़ दिया है, जो कि इंग्लिश की रीड है, जिसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स, सफिक्स सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद हमने बात की केवल सब्जेक्ट स्पेशल, केवल साइंस, केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश की बात करें। यदि आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जिसमें केवल इंग्लिश आती है, मतलब केवल इंग्लिश आपकी समस्या है, केवल साइंस आपकी समस्या है, केवल मैथ्स आपकी समस्या है, तो सब्जेक्ट स्पेशल भी है। तीनों का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। 2.5 साल की वैलिडिटी के 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं हमसे। ये टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। जहां तक मैं बताऊं, लाइव चल रहा है। इंग्लिश का स्पेशल इंग्लिश जो बैच है वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव है। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं वो जो लाइव चल रहे हैं। मैथ्स लाइव चल रहा है और साइंस पूरा लाइव ही चल रहा है, ठीक है। तो आपको सब कुछ मिलेगा। तैयारी करते रहिए, सिलेबस को कवर कीजिए अच्छे से, और फिर एग्जाम में झंडे गाड़ना। चलिए, तो वीडियो के बारे में अपनी कोई राय हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको भी ज्वाइन कर लें। सीईटी की तैयारी लगातार करते रहें, और इसके साथ साथ पीटीईटी को भी टारगेट करें। कैसे तैयारी करेंगे? सीईटी को टारगेट करें, उसमें लगभग आपकी सारी तैयारी मेंटल जो एबिलिटी टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो 50 क्वेश्चंस, वो आपके अलग से करना पड़ेगा आपको। लेकिन उसमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन आते हैं, और उसमें भी यदि आप कितना भी गलत कर दें तो आपको 2 नंबर या 1 नंबर तो मिल ही जाएंगे। सीटें इसकी बहुत खाली जाती हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस बात यह है कि आप यदि पीटीटी में तैयारी नहीं करेंगे तो मेन एग्जाम में करनी पड़ेगी। तैयारी तो कभी ना कभी करनी ही पड़ेगी। तो जिस भी एग्जाम आपके सामने है, जिस भी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, चाहे पीटीटी है, मैं तो हल्का ही इसको मानूंगा कंपटीशन, मतलब इसमें काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं। बहुत कम लोगों का भी, बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होता है इसमें। लेकिन बात यह है कि आपको किसी भी एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली करें, ताकि वो चीज़ आपके आगे काम आए। चलिए, मेरा काम है कहना, आपका काम है अमल में लाना या न लाना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।